Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great and fine guys. आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और उन्होंने अपनी स्टोरी को नेम दिया है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है गाइस और इसको एक इतने अच्छे से समझिएगा कि जब यूनिवर्स हमें कुछ देना जा रहा होता है तो कई बार ना चीजें बहुत ज्यादा उलझन में होती हैं कि समझ नहीं आ रहा होता कि ये सिचुएशन हमारी लाइफ में क्यों आ रही है। बट अगर आप अपने यूनिवर्स पे अपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखेंगे कि जो भी चीज हो रही है इस जर्नी में वो आपके ही अच्छे के लिए हो रही है तो इवेंचुअली आपको पता लगेगा कि एंड रिजल्ट जो था वो वही था जो आपको चाहिए था। तो आइए सुनते हैं कि इस सक्सेस स्टोरी में उनको कैसे क्या क्या चीजें मिली। ये सक्सेस स्टोरी इंग्लिश में आई है बट मैं आपको हिंदी में रीड करके बताऊंगी। हेलो मेघा मैम, मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो है थैंक यू लेटर टू यूनिवर्स के ऊपर। मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी और मैं अब्रॉड जाने के लिए फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ। और मैं बस वीजा अप्लाई करने ही लगी थी बट जो मेरे काउंसलर है उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें प्रोविजनल डिग्री चाहिए फ्रॉम कॉलेज वीजा अप्लाई करने के लिए। बट मेरी यूनिवर्सिटी में बिकॉज रिजल्ट्स जो थे वो डिले हो गए थे तो मेरा कॉलेज मुझे प्रोविजनल डिग्री नहीं दे रहा था। किसी भी तरह की इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन में मेरी हेल्प नहीं हो पा रही थी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत बिलीव करती हूँ और मैं उन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। बट मैंने उसे कभी भी रियल पर्पस के लिए रियल लाइफ इंसिडेंट के लिए यूज नहीं किया है। बट इस बार आपकी वीडियो देखी लेटर टू यूनिवर्स के बारे में और आपने उसमें बोला कि आप ग्रैटिट्यूड को ऐड करो उस लेटर में एंड थैंक यू लेटर लिखो यूनिवर्स को सेइंग थैंक यू इन एडवांस फॉर योर फुलफिल्ड डिजायर कि जो डिजायर एज इफ आपकी डिजायर फुलफिल हो चुकी है और आप थैंक यू लेटर लिख रहे हो। मैंने रोज सोने से जस्ट पहले मैंने लेटर थैंक यू लेटर लिखना स्टार्ट किया यूनिवर्स को और उनको एडवांस में थैंक यू बोलना स्टार्ट किया फॉर माई प्रोविजनल डिग्री। और मैंने इस एक्टिविटी को एक वीक के लिए किया ऑन डेली बेसिस। माय काउंसलर मेरा काउंसलर जो थे वो रोज ट्राई करते थे कि मैं वो वीजा के लिए अप्लाई करें बट कुछ ना कुछ इशू हो जाता था और वो अप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे और इस तरह से एक वीक पूरा निकल गया। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि वाई मी। बट बीच बीच में फिर से मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क ना करे। डेली मैं और मेरा काउंसलर बैठते थे, अप्लाई करने की कोशिश करते थे वीजा बट पता नहीं क्यों वीजा कभी कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से या कभी कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से अप्लाई नहीं हो पा रहा था। और एक हफ्ते बाद नेक्स्ट वीक मंडे को जब मैं काउंसलर के ऑफिस जाने ही लगा था उसी टाइम पे यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आया कि यूनिवर्सिटी ने प्रोविजनल डिग्री जो है वो रिलीज कर दी है। एंड मैं इतना सरप्राइज्ड हो गई, आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड कि मेरा वीजा क्यों नहीं लग रहा। इनिशियली मैं बहुत इरिटेट हो रही थी और उसके बाद जब मुझे प्रोविजनल डिग्री मिली, जब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया और मुझे प्रोविजनल डिग्री मिली, मुझे फाइनली अपना आंसर मिला कि मुझे मेरा वीजा अप्लाई क्यों नहीं हो रहा था। सेम डे मैंने अपनी डिग्री कलेक्ट की और मैं काउंसलर के ऑफिस में पहुंची और वहां पर मैंने अपना वीजा अप्लाई कर दिया और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मैं अभी भी बहुत शॉक्ड हूँ कि कैसे सारी चीजों ने हाउ द एंटायर इवेंट टुक प्लेस। आप बिल्कुल सही कहते हो जब कहते हैं कि हमें सब कुछ मिलता है यूनिवर्स से, जो भी हमें चाहिए होता है, जो भी हम मांगते हैं, वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन। हमें बस बिलीफ रखना होता है। थैंक यू सो मच मैम फॉर पुटिंग इन सो मच एफर्ट फॉर अस। You bring us such simple yet powerful techniques. Really, thank you. Amazing. Awesome, guys. इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि हम मांगते तो हैं बट बिलीव करना भूल जाते हैं। मैंने अब आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एक कोट है, एक बहुत ही फेमस कोट है, आस्क बिलीव एंड रिसीव। आप मांगे यूनिवर्स से, मांगते तो हम सभी हैं जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक करें बट उसमें से बिलीव करना भूल जाते हैं कि बिलीव रखना है आपको यूनिवर्स से। कई बार हमारी लाइफ में होता है कि हमें ऊपर से देखने पे, दूर से देखने पे वो लाइफ, वो चीज बिल्कुल उलझन में लगती है
मैं आपको इसको एक स्टोरी से समझाती हूँ कि आपने कभी एम्ब्रॉयडरी होते हुए देखा है? जो एक कई बार हमारी घर में या हम बाहर जाते हैं, कोई भी एम्ब्रॉयडरी पैटर्न देखिए, ऊपर से वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, बट नीचे से वो बहुत मेसी है। हमारी लाइफ भी बिल्कुल सेम होती है। हमें पता नहीं लग रहा होता कि ये चीज़ हमारे साथ क्यों हो रही है? ये इतना मेस में क्यों है? ये हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी ये चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे साथ? मैं तो ये डिज़ायर चाहती हूँ अपनी, मेरी ये डिज़ायर है, लेकिन मेरी लाइफ़ सीधे चल ही नहीं रही है। उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो मुझे हैंडल करनी पड़ रही हैं। इतनी मेसी क्यों लग रही है? तो अंडरस्टैंड, नीचे से देखने पे ना वो डिज़ाइन जो है वो बहुत मेसी लग सकता है, बट ऊपर से वो ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है। सेम हमारी लाइफ़ के साथ होता है। जब भी आप एम्पावरमेंट जर्नी के लिए निकलें, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिचुअल कोई भी रिचुअल करें, उस टाइम पे अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ़ भी बहुत हेवाय चल रही है, बहुत मेसी सी हो रही है, इवन आफ्टर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट, आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो लगे कि कुछ चीज़ें ठीक से नहीं हो रही, ये चीज़ अभी क्यों नहीं हो रही है, इसका मतलब यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ रेडी कर रहा है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन रेडी कर रहा है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ रेडी कर रहा है आपके लिए। सो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट, बिलीव, बिलीव ऑन द यूनिवर्स कि आपने जो मांगा है डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। ये जो बिलीव स्टेप है ना गाइस, ये करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम मांग जरूर लेते हैं, रिसीविंग मोड में बैठ जाते हैं, बट बीच का स्टेप हम नहीं करते, हम बिलीव नहीं करते यूनिवर्स पे, जो हमने मांगा है वो हमें जरूर मिलेगा। और जो ये सक्सेस स्टोरी आई है, उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ में उनकी जो ये सिचुएशन थी, उनके सामने ये चीजें आती गई कि वीज़ा अप्लाई हो ही नहीं पा रहा था। 1 वीक पास हो गया और सोचिए किसी स्टूडेंट के लिए एक-एक दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि 1 दिन भी अगर वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ, तो अगर डेट निकल गई, उधर एडमिशन होना है कॉलेज में, तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन होती है, बट स्टिल उन्होंने ये बिलीफ रखा कि जो भी हो रहा है ना, मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी जो भी कर रहा हूँ, यूनिवर्स मुझे पक्का वो देगा, आई बिलीव ऑन इट। तो सिचुएशन चाहे कितनी भी मेसी थी, वो डे बाय डे नहीं कर पा रहे थे वीज़ा अप्लाई, बट उसके पीछे एक रीज़न था। उसके पीछे ये रीज़न था कि वो जो वीज़ा अप्लाई होना था, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होना था। और मुझे ये सुन के इतनी इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब मैं आप लोगों को ये बिलीव का स्टेप जो है, जो इतना इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो समझा पाती हूँ, और आप जब लोग वो स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस सक्सेस स्टोरी विथ मी। इस आपकी स्टोरी से बहुत लोगों को और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि बिलीव स्टेप इतना इम्पोर्टेंट है। बाहर से लगता है, अंदर अंदर जब हम जी रहे होते हैं वो लाइफ, तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा, अभी तक ये क्यों नहीं मिला, इतनी मेसी क्यों हो रही है। लेकिन ऊपर से हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो रही होती है। अगर हम हर चीज़ पे ट्रस्ट करें, इस चीज़ पे ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स जो कर रहा है वो कुछ ना कुछ हमारी डिज़ायर्ड लाइफ के लिए ही कर रहा है, ये बिलीव रखें उस पे, तो डेफिनिटली एंड रिजल्ट जो होगा वो हमारे अकॉर्डिंग ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस सक्सेस स्टोरी डियर। गॉड ब्लेस यू। और अगर आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है तो प्लीज शेयर विद मी, आई वुड लव टू शेयर विद ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe to my channel if you have not done it yet. Thank you so much. Take care. God bless.